यार गौरी को कितना बुरा लग रहा है। कॉलेज में हम ये पूरा भर भर के मारते थे, लेकिन घूम गया सर भाई। लेकिन हम लोग को कॉलेज में लगता था कि हमारी कितनी बढ़िया बॉडी बन गई है। कम ऑन। तो आज हम कर रहे हैं बैक वर्कआउट। बबिन का स्पेशली बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मेरे को वर्कआउट कराएगा आज ये। तो जो भी हम गेस्ट को लाएंगे तो मैं वही वर्कआउट करूँगा जो गेस्ट करा रहा है, क्योंकि अपने वर्कआउट में मैं कंफर्टेबल हूँ। आई वांट टू गेट इनटू अनकंफर्टेबल जोन और बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिकली इज़ अ आर्ट टू इंक्रीज मसल साइज ओनली। बॉडी बिल्डिंग वही होती है। बॉडी बिल्डिंग को एथलेटिक्स से कंपेयर ना करें, एक्सप्लोजिवनेस से कंपेयर ना करें। तो इट्स अ आर्ट हाउ टू इंक्रीज योर मसल साइज एंड लुक गुड, एंड पीपल थिंक इट इज़ अबाउट हैवी लिफ्टिंग, बट ट्रस्ट मी इट इज़ मोर अबाउट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आज करेंगे हम। चलो 20 लाइव में चल रही है बहुत ही धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल, जहाँ पे किसी भी प्रोटीन की परचेज में आपको मिलेगा अप टू 30% ऑफ। साथ में एक फ्री क्रिएटिन 499 का, एक फ्री शेकर, एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट और एक फ्री PS5। इसको मत गिराइए, मार दूंगा। सर लेट्स कूल डाउन। वार्म अप हो गया हमारा। So we'll start with 2 working sets, 2 or 3 depending how we feel. First set will go maximum like 8 to 12 reps, and last working set will do a drop set. ठीक है। Yeah. यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो बाबिन का एंगल क्या बन रहा है अभी। ही इज़ नॉट 90 डिग्री सीधा, ही इज़ ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्रीज एंगेजिंग हिज लैट्स, और दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन। और नेगेटिव कितना स्लो कर रहा है ये। सो दैट इज़ हाउ यू एंगेज योर बैक मसल। बहुत लोग झटका मार के करते रहते हैं, उठाते रहते हैं। मतलब ही इज़ अ प्रो बॉडी बिल्डर एंड लुक एट द वेट ही इज़ लिफ्टिंग एंड द स्टाइल ही इज़ डूइंग। तो इंटेंसिटी पूरी मेंटेन कर रहा है। वंस यू गेट टू अ फेलियर, 2-3 रैप आप खींच रहे हैं बिकॉज आपको वो मसल को लास्ट फेलियर तक ले जाना। बोलेंगे अरे लास्ट के 2 रैप में ज़्यादा बेंड हो गया। ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक जो किताब में लिखी बात है वो सीखते हैं। मुझे आई नॉर्मली कीप ग्रैप ग्रिप थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ। पहले कॉलेज के टाइम में हम लोग काफ़ी वाइड रखते थे। कॉलेज के टाइम में अपने को फंडा कहाँ था। करेक्ट। वहाँ था तो जितना वाइड रखेंगे उतना वाइड बैक बनेगा। पर धीरे धीरे खुद बॉडी की सुनिए कि यार कहाँ आ रहा है, पंप कहाँ पे आ रहा है, फील कहाँ पे आ रहा है। But I can keep it a bit shallow, और जैसे गौरव ने बोला नेगेटिव वेरी स्लो। उसी में नेगेटिव इज द वर्क वेयर यू बिल्ड द मसल। तो एक छोटा सा टिप है जो मुझे काफ़ी साल बाद पता चला, विच इज़ द व्हेनेवर यू डूइंग बैक, आपको एल्बो से पुल करना है। आपको ऐसे पूरा वेट को नहीं नीचे, लाइक नॉट एंगेजिंग योर बाइसेप। पिंकी फिंगर को यूज़ करके एल्बो के साथ पुल करेंगे तो इट विल कम कंप्लीटली ऑन द लैच। कॉलेज किया था कि वहाँ पे भी एक स्ट्रैप में 4 लोग मारते थे। कॉलेज में पैसे नहीं होते थे, एक प्रोटीन का डब्बा लाते थे, मेरे रूम पे आता था। फिर ये लोग मेरे रूम पे आते थे अपना अपना डब्बा लेके, सबके 40-40 स्कूप होते थे। प्रोटीन वही प्रोटीन ब्लॉन्ड साला ज़्यादा ले। आईआईटी खड़गपुर में तुमने ही इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, ब्लॉन्ड साला ज़्यादा लेता था। ब्लॉन्ड एक वहाँ पी के भी जाता था अपना साला। मैं बहुत मुश्किल होता है इतने हैवी वेट में स्लो नेगेटिव करना। जिम में कभी भी किसी का फ़ोन आए तो बाद में उठाइए, एक्सेप्ट जब बीवी का आ जाए तो उठा लेना चाहिए। तो फिर बॉडी कभी बनेगी नहीं, फिर कभी नहीं बनेगी बॉडी। हाँ भारी है। लवली। तो आई हैव अ स्लाइट बाइसेप इंजरी हो, मेरे को इफेक्ट करती है यहाँ पे। ये टेंडन डॉक्टर ने कहा था ये जो अटैच करता है ना बाइसेप को यहाँ पे, उसमें एक इंजरी है मेरे को। इसलिए इफ़ यू सी माय लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म आर छोटा बड़ा। ये आर्म मेरा बड़ा है, ये आर्म छोटा है। Yeah. 4. Come on. Good. 5. One. आएगा आएगा। Over here. Yeah. ओह, ड्रॉप मारते हैं जब लगता है ज़्यादा हो गया, 2 रैप बड़े आराम से निकलते हैं।
तीसरे से उसी में फिर फट जाती है। और अच्छा सेट हुआ, गुड पंप। तो सेकेंड एक्सरसाइज हम ले रहे हैं टी बार। कॉलेज में हम ये पूरा भर भर के मारते थे, लेकिन पूरा गलत मारते थे, झटके से मारते थे। सो नाउ द एम इज़ कि बैक को जितना हो सके स्टेबल रखें। पुल विद योर बैक, पुल विद योर एल्बोज एंड स्क्वीज द बैक। तो इट इज़ अ वेरी गुड मास बिल्डर। जो बैक की थिकनेस आती है आपकी, एक्सरसाइजेज लाइक टी बार रोइंग, डेडलिफ्ट, मेजर थिकनेस देगी आपको। हम लोग चालू करते थे डेडलिफ्ट, बारबेल रो, टी बार। हम लोग तो फ्री वेट ही मारते थे। तो हम लोग मतलब वी वर ग्रेट फैंस ऑफ जे कटलर, रॉनी कोलमैन, उस एरा के हम लोग हैं। ब्रांच वॉरेन। तो हम लोग तो भाई ऐसी हार्डनेस बनानी, भाई ये लोग इतना वेट मार रहे हैं, अपने को भी उतना वेट मारना है। बट ये नहीं सोचते थे कि वो लोग किस लेवल के और हम लोग किस लेवल के। हम लोग को 1-1 साल हुआ बॉडी बिल्डिंग शुरू करे हुए, और वो 15-15 साल से ओलंपिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। एंड वी यूज्ड टू जस्ट ब्लाइंडली ट्राई टू कॉपी देम। तो जब कुछ सीखा और अब वही सिखाते हैं कि ब्लाइंडली डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन। हो सकता है मतलब अगर वही बात आ गई, मैं अभी क्रिकेट में बच्चा हूँ, लेकिन मैं सोचूँ कि मैं सूर्या की तरह स्कूप मारूंगा, तो मैं पहली बॉल पे आउट होके आऊँगा ही आऊँगा। वो सूर्या की प्रैक्टिस हो तब मैं गेम बनाया है। तो वही है कि आपकी जब प्रैक्टिस बनेगी, ये सब गेम आपके अपने आप बनेंगे। अपनी बॉडी को जब जिम में सुनेंगे वो क्या कह रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इट्स अ एवरीडे जॉब। हम लोगों को जब 5 साल लगा, आप लोगों को गलती मत कीजिए हाँ, सीखने में। 12। आईने में देखने की आदत गई नहीं, जाना तो है। पटकने में बहुत मज़ा आता है। 1, बहुत बढ़िया। 2, 3, 4, 10। मेरा वर्कआउट स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। जो मैं पहली एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे हमने पुल डाउन मारी, उसमें मैं काफ़ी खींच लेता हूँ। अगर 3-4 सेट भी हो गए, खींच लेता हूँ, बॉडी अच्छे से वार्म हो जाता है। फिर कोई भी जो आगे एक्सरसाइज लेता हूँ मैं, आई ट्राई टू डू 2 सेट्स मैक्स। एंड माई टेक्निक और व्हाट आई टेल माई सेल्फ इज़, तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हूँ जब मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ये है, मुझे पता है इसमें मुझसे 8 रैप लगेंगे, बट आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ अ रिवॉर्ड। अगर मैं 10 कर पाऊँगा तो ये मेरा लास्ट सेट होगा। सो द रिवॉर्ड फॉर मी इज़ आई सेव 1 एक्स्ट्रा सेट की यार। तो उस चक्कर में मेरा ये सेट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और फिर 1 गुड इफेक्टिव सेट इज़ बेटर देन हाफ एन आवर ऑफ नेक्स्ट वर्कआउट। क्योंकि आप जब ग्रोथ करते हैं, आपकी मैक्स लिमिट है 10 रैप तक जाने की। आप अगर 7वें के बाद तो मसल एक्टिविटी होना चालू होती है। सो इट इज़ लास्ट, जो आर्नोल्ड कहता है, लास्ट 3-4 रैप्स जो मसल बनाते हैं आपकी। तो अगर आप एक भी सेट में वो थ्रेशोल्ड को पार कर गए तो आपका मसल एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका रेस्ट करेंगे तो बिल्ड होगा। सो थोड़ा सा मेरा भी ये मेंटालिटी रहता है कि ओवरऑल वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया है, एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू इंक्रीज माई इंटेंसिटी। एक और ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, बताऊँगा अभी आपको मैं। ये कम ऑन, लवली। 1, 2, 3, 4, कम ऑन। 1, 2, 3, 5, 6। अबे लवली सर। कल लेग्स मारा ना, तो झुके झुके पूरा ग्लूट्स पे भी आ गया। भाई सर घूम गया। तो जब बहुत हैवी सेट मारते हैं आप, थोड़ा सा लाइट हेडेड लगता है, और इट्स ओके। थोड़ा सा ब्लड शुगर ड्रॉप होता है, बॉडी दोबारा से बनाता है। थर्ड एक्सरसाइज यू आर डूइंग सीटेड रो। इसमें हम थोड़ा ऊपर बैठे हैं और कोशिश करेंगे हाथ को नीचे बेली बटन की तरफ लाएं। इसको दूसरा तरीका करने का है, इफ़ यू वांट टू डू द सेम वर्कआउट। लोग पूछते हैं ऊपर नीचे बैठने में क्या है। अगर मैं नीचे बैठ के इसको इस लेवल पे लाऊंगा, इस लेवल पे, सो माय रोम्बॉइड अपर ट्रैप एंड अपर बैक वर्कआउट हो रहा है। ऊपर बैठ के क्लोज टू द बॉडी यहाँ लाऊंगा तो मेरा लोअर लैट इंगेज होगा, और यहाँ रख के यहाँ रखूँगा। तो मतलब आप देखिए, डोरियन एट्स कहते थे कि अगर आप बारबेल रोइंग भी कर रहे हैं, थोड़ा अंदर पकड़े रॉड को, तो अंदर पकड़ के आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ये अगर मैं बाहर पकड़ूंगा तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और मेरा अपर बैक एंगेज होने लगता है। सिंगल आर्म कर रहे हैं, सिंगल आर्म डबल करें। सिंगल बैक में कभी भी आप देखें, यू हैव टू पुल फ्रॉम योर एल्बो और आपके 2 पिंकी फिंगर्स से, क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट,
अगर ऐसे पुल करते हो, इफ यू नॉर्मली पुल एंड इफ यू गेट अ पुल ऑन योर बाइसेप, तो आप गलत पुल कर रहे हो। जो आपका एल्बो और पिंकी फिंगर्स है, इट इज़ कनेक्टेड लेटरली टू द लैच। अब अगर गाड़ी चलाते हो आप, राइट, अगर आप स्टीयरिंग को इन फिंगर्स के साथ इफ यू डू दिस, यू कैन फील इट, यू आर फीलिंग इट इन द लैच। बट अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ से फील होके यहाँ तक आपको यू विल फील इट। दैट्स अ रॉन्ग मूवमेंट। आपको हमेशा एल्बो और इन तीनों फिंगर्स के साथ पुल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पुलिंग मूवमेंट्स वी डोंट ग्रिप लाइक दिस ऑल्सो, वी ग्रिप लाइक दिस। पुल करते हुए, पुश करते हुए फॉर सेफ्टी वी हैव टू ग्रिप लाइक दिस सो दैट बार डजंट स्लिप। अगर मैं पुल कर रहा हूँ तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो मैं ऐसे पकड़ूंगा। सो व्हेन आई होल्ड लाइक दिस, ये देखिए थंब में आ गया तो मेरा ये पूरा एंगेज हो जाता है, ये पूरा एंगेज हो जाता है। लोगों को जब बहुत बार यहाँ पे आता है कि भैया पुल कर रहे हैं लेकिन यहाँ से पुल हो रहा है, सो देन इट्स अ प्रैक्टिस। कुछ लोग ऐसे पुल करते हैं, कुछ ऐसे पुल करते हैं। सो माइन्यूट मूवमेंट्स इन योर जॉइंट्स कैन एंगेज अ लॉट ऑफ डिफरेंट मसल। प्लस हमारा मसल माइंड कनेक्शन भी बनानी है। हम माइंड, यार बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, हम शीशे में देख के वर्कआउट करते हैं, मसल दिख रही है, पंप आ रहा है। मेरे सामने अगर कोई शीशे में कोई बंदा आ भी गया ना, मैं अपना शीशा खुद बनाता हूँ, क्लोज माई आइज़ एंड आई जस्ट इमेजिन द बैक कर रहा हूँ ना, तो 2 chunks ऑफ मसल्स गेटिंग स्क्वीज्ड एंड एलोंगेटेड। उससे अच्छा इसलिए बहुत मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। यू कैन सी द बैक, राइट। तो आपका माइंड मसल कनेक्शन, आपका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माइंड मसल कनेक्शन बोलना बहुत एक वर्ड है, लेकिन ये जो अगर एक्सप्लेन करना कोई बैठ जाए, कोई बुक लिख सकता है इसके ऊपर। चलो, तो ये देखो, ये इज पुलिंग क्लोज टू हिज बेली बटन, यहाँ पे आ रहा है हाथ। और अगर पीछे से दिखाऊँ आपको, ये मसल इंगेज हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये elongate हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बड़ा हुआ, छोटा हुआ। सो इफ़ यू सी माई 2 फिंगर्स, मैंने मसल के 2 एंड पे लगा रखी है, देखिए अपने आप फिंगर बड़ी हुई, छोटी हुई। सो द होल पॉइंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल ओवर अ रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी मसल का, मसल को उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उस लोड को ओवरकम करने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल हाइपरट्रॉफी। और हाइपरट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग है। थंब देखो, उसका थंब बाहर रखा हुआ उसने ऐसे नहीं पकड़ा, उसने ऐसे पकड़ा हुआ, तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है एक्सरसाइज। हम लोग जब कॉलेज में करते थे, वीडियो है इनफैक्ट, है वीडियो, 5-5 6 प्लेट लगा के पेले जा रहे हैं। बट अगर आपको मसल बनाना है, you have to leave the ego outside and come and stimulate the muscle. Remember, you want to, जब कपड़े पहनोगे ना, लोगों को दिख के लगना चाहिए कि हाँ, you are a power lifter, but not necessarily you want to lift like a power lifter. लेकिन हम लोग को कॉलेज में लगता था कि हमारी कितनी बढ़िया बॉडी बन गई है। क्योंकि बाकी लोगों को लगता था कि इनकी बहुत है, क्योंकि बाकी लोग का बिल्कुल नहीं था। तो रिलेटिव, बॉडी बिल्डिंग इज रिलेटिव। You are biggest in your gym, but one day someone bigger will walk in and then you will feel fuck. But you know, there's always someone bigger or more lean and shredded than you always. Always. Unless you are Ronnie Coleman. तो मैं जे कटलर का फैन था और तनेजा रॉनी कोलमैन का फैन था। तो 2006 में जे कटलर won the मिस्टर ओलंपिया। मुझे अभी भी याद है, समर की वेकेशन में मैं गया था अपने घर आसाम में, तो ओलंपिया हुआ। तब इंटरनेट नहीं हुआ कर रहा था, तो कैफ़े में जाके मैं चेक कर रहा था मिस्टर ओलंपिया कौन जीता। जैसे जे कटलर जीता, मैंने इसको मैसेज किया कि जे वॉन। फिर कहता यार रोनी, ये मेरे को मैसेज करता है कि यार रोनी को कितना बुरा लग रहा है। चलो, ट्राइंग टू पुल विद द राइट फॉर्म व्हिच इज़ वेरी गुड। एक्चुअली मेरा भी क्या रूटीन चला है, आई डोंट ईट इन द मॉर्निंग। माई फर्स्ट मील आई टेक अराउंड 12:31। तो जब भवन आया तो थोड़े से ब्लैक बीन्स थे, वो खाए, कॉफ़ी मारी। मैं कहा चलो कौन एक और चीज़ मतलब मैंने नोटिस किया है, वो लाइक टू ट्राई पीपल टेल पीपल कि जब लोग बैक का एक्सटेंशन मारते हैं ना, तो सीटेड रोइंग में भी जब मारते हैं तो दे थिंक जितना आगे जाएंगे उतना एक्सटेंशन मिलेगा। नहीं, दिस इज़ योर लैट एक्सटेंड हो गई यहाँ पे। ये जो मूवमेंट है, ये रियल डेल्ट और रोम्बॉइड का एक्सटेंशन है। तो बेसिकली अब आप बैठे हुए हैं, बैठने में
देखो लॉट ऑफ पीपल से यार फ्री वेट्स अच्छे हैं कि मशीन्स अच्छी हैं, एंड यू विल सी हियर लॉट ऑफ पीपल सेइंग फ्री वेट्स आर बेटर, बट यार आई हैव दिस थिंग कि मशीन्स आर ऑल्सो गुड एंड समटाइम्स दे आर बेटर बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट योर चीटिंग मूवमेंट। अब ये पैड लगा हुआ है, आप चीट कर ही नहीं सकते इसमें, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, तो आपका वेट कम हो जाएगा। जब आप बार बार रोइंग मारेंगे हो सकता है आप चीट कर लें, 3 बार में आप चीट कर लें, बट यहाँ पे आपने मारा, एक्सटेंशन हो गया आपका, और आप झटका भी बहुत मुश्किल से, मतलब उसमें कि आपको बहुत कैली बोलते हैं, कैली चाहिए होता है चीटिंग करने के लिए। सो ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, डूइंग बिहाइंड द नेक पुल डाउन्स। बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बैंड हो चुका है, बट इसमें क्या है कि आपकी शोल्डर की जो जॉइंट है उसको अगर आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले जाएंगे, बहुत लोग, अगर आपका यहाँ पे टच हो गया बात, दैट इज़ अ गुड पोजीशन टू एंड योर रैप। अगर आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो शोल्डर, एल्बो, दिस ऑल गेट इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब उनका रेंज ऑफ मूवमेंट वहाँ तक जाने के लिए बना ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई सम पीपल रिकमेंडेड कि नहीं करो, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज अपर बैक ट्रेन करने के लिए। प्लस जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे भाई, तब इतना वो चोचले नहीं थे, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि ये नहीं करना, ये एक्सरसाइज बैंड है, वो बैंड है, इसको ऐसे नहीं करना। मतलब जब आप जिम जाएंगे और ख़ुद करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जब तक आप जिम ही नहीं जाएंगे और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं नॉलेज गेन कर लूँ, भाई बता रहा हूँ, आफ्टर 5 or 10 more years एवरीबडी विल गो बैक टू ओल्ड एरा, 70s 80s। बॉडी बिल्डिंग का गोल्डन एरा था 70s 80s, जहाँ पे लोग हसल करते थे खाली, सप्लीमेंट्स पे भी कम ध्यान था, डाइट पे, गुड फूड पे ज़्यादा ध्यान था, और अपने हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान था। तभी वो डोरियस कहता है, और कहता है आई डोंट सी ग्रेनीनेस दीज डेज, क्योंकि लोगों के पास इतना ही ज़्यादा, हर दिन नया सप्लीमेंट आ रहा है, हर लोग नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, ये नया वर्कआउट आ गया है, अभी रिसर्च कहती है कि बायोमैकेनिक्स कहती है ये नहीं करना, वो नहीं करना। यार सक्सेस मेहनत से मिलती है, सही बात है। चाहे कुछ भी कर लो, आजकल रिसर्च पेपर्स चाहिए, ये एंगल सही है, वो एंगल सही है, एंगल में बड़ी बात होती है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। I mean, we are evolving, but the root should be there, which is like balls to the wall training बोलते हैं ना, बॉल्स टू द वॉल्स have to be there. इसके अलावा आप कितना भी एंगल कर लो, 10 किलो के वेट से आप ये एंगल कर लो, वो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, मैकेनिकल लोडिंग होना ही पड़ेगा। यू टू नीड टू पुश डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट, उसके बाद आप एंगल की बात करो, क्योंकि जो एकदम एथलीट प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं ना, मतलब बहुत हाई लेवल पे, उनको वो थोड़ा सा एज चाहिए होता है टू गो पास देयर, दे आर ऑलरेडी एलाइट लेवल। आप जब स्टार्ट करें उस समय पे आपको वो सब की ज़रूरत नहीं है ना। मैं एंगल की एक बड़ी अच्छी बात दिख रही है, बताऊंगा आपको मैं, लेग एक्सटेंशन पे, बट एक रैप ले लूँ पहले मैं। एंड द बेस्ट, लाइक हाउ आई मेक माई मसल माइंड कनेक्शन, मैंने कहा था एक भी चीज़ बताऊंगा मैं। तो व्हेन आई डू दिस एक्सरसाइज, आई इमेजिन कि आई एम ऑन स्टेज, पीछे जजेस बैठे हैं, जनता बैठी है, एंड आई एम डूइंग दिस एंड होल्डिंग द पोज फॉर 2 seconds फॉर देम, होल्ड द पोज। तो उससे बहुत अच्छा मसल माइंड बनता है आपका, क्योंकि यार पोजिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। कम ऑन, चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जो मैंने शायद कभी बताई नहीं, और इस डर से नहीं बताई कि लोग समझेंगे कि आई एम क्रेजी ना, और मैं पागल हूँ, या फिर मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ओवर क्रेजी हूँ। बट व्हेन इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू बी ओवर क्रेजी, पीपल विल क्रिटिसाइज यू फॉर दैट, एंड दैट्स वाई सम पीपल डोंट शेयर दीज टेक्निक्स। तो जब मैं कम्पीट करता था, अब मुझे पता है कि यार मुझे सिर्फ उस बंदे का चेहरा दिखता था वर्कआउट करते हुए जो करंट चैम्पियन है, एंड माई इंटायर एम वॉज कि अब मुझे उसको हराना, मुझे नंबर 1 बनना है। सो पता नहीं बोलते हुए कैसा लगेगा ये, बट इफ़ आई एम एबल टू डू 10 reps एंड मुझे 12 reps करना ही करना है, बिकॉज दैट्स व्हेन ग्रोथ हैपन्स। तो आई हैव टू थिंक इन माई माइंड कि यार समथिंग वेरी बैड विल हैपन टू मी, और आई लूज समथिंग इफ आई डोंट डू 12 reps. Let's say कि आई लूज समथिंग वेरी डियर टू मी इफ आई डोंट डू 12 reps. So that fear in me कि भाई सब कुछ देना है इस रैप में, सब कुछ देना है, तो मेरे 12 reps आते हैं। So now when I'm working on this Beast Life company, I remember sometimes I'm doing, मुझे 12 rep करने हैं, मेरे से 10 ही हो पा रहे, 10 पे गिव अप आ गया। मैं अगर नॉर्मली मैं नहीं कर पाता, then I think if I don't do 12 reps, Beast Life will not work, क्योंकि अब तो मेरी ज़िंदगी है वो, Beast Life is my life, my co-founder's life।
सो अब चाहे जो भी हो, एंड सरप्राइजिंगली जब आप इतना अपने ऊपर वैसा सोचेंगे ना, इट्स ऑल द पावर इज इन द माइंड। जब मैं सोचता हूँ कि यार इफ आई डोंट डू 12 20 लाइफ विल फेल, भाई वो 12 रैप निकलेगा ही निकलेगा। दैट ऑल्सो मीन्स व्हेन वंस इफ यू स्टॉप एट 10 देयर वाज रिजर्व एनर्जी इन योर बॉडी विच यू आर नॉट यूजिंग। तो जब तक वो रिजर्व रहेगा भाई ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप माइंड से वीक हो, बॉडी से वीक नहीं हो। और बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट माइंड से स्ट्रॉन्ग होना। एंड इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग भाई, हर एक फील्ड में आपको कुछ स्टार्टअप करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, माइंड से जो बंदा स्ट्रॉन्ग, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ भी खेलना, आप बैटिंग करने आप रन बनाने जा रहे हो भाई, मेंटल गेम होता है। पूरी मैंने चेन्नई तक साइकिल चलाई भाई, मेंटल गेम था पूरा, फिजिकल गेम नहीं है लाइफ, लाइफ मेंटल गेम है भाई। बोलते हैं हम लोग ट्रेन टू फेलियर, but the mind fails first and then the body fails. Yes. Come on. मेरे थम्स टच भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई एम, और सबसे ज़्यादा हार्ड मैं पिंकी से पुल कर रहा हूँ। Come on. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So at least for the men's physique competitors जो men's physiques में compete करना चाहते हैं, try to avoid the movements which will increase the size of your core. जैसे deadlift पूरा नीचे से जो आप normally traditional deadlift मारते हो, there is a high likely that your core will increase simply because you will आप अपने core को बहुत ज़्यादा engage करोगे। तो एक चीज़ जो मैंने अभी implement किया है, which I started to do after मेरा प्रो कार्ड जीतने के बाद, I met Tyler Manion who is the president, I think vice president जो भी है। So he told me that you need to control your core. तो जब आप बैक पुल करते हैं, आप अपने कोर को वैक्यूम करके रखिए या सक इन करके रखिए एंड ट्राई टू डू द मूवमेंट, यू विल फील ए डिफरेंट लेवल ऑफ इन द लैट्स। आप देखोगे नॉर्मली आप जब ऐसे करते हो, राइट, कुछ भी बैक का मूवमेंट करते हो, यू विल एंगेज योर कोर, यू सक इट इन एंड ट्राई टू डू सम पुल मूवमेंट्स, यू विल आइसोलेट इट कम्प्लीटली टू द कोर। तो अभी इसके लिए भी, इसलिए डेडलिफ्ट में मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन मारना बंद कर दिया है। सो आई जस्ट डू लाइक, सो नॉर्मली लो पूरा नहीं जाता हूँ, लाइक मतलब ग्राउंड तक आई डोंट डू द फुल रेंज ऑफ मोशन, थोड़ा ऊपर से ही ले लेता हूँ। सो उसमें आई स्टिल गेट माई बैक मूवमेंट जो मुझे ज़रूरत है एंड आई अवॉइड डूइंग द एंगेजिंग माई कोर। तो ट्राई करना बैक हम सकिंग करके करता हूँ मैं भी, मतलब पूरा नीचे नहीं जाता। मतलब देवरी इसलिए कम करता है डेडलिफ्ट क्योंकि अभी फिजिक में कम्पीट करता है और मैं इंजरी लीग में कम्पीट करता हूँ, तो मैं भी कम ही करता हूँ अब, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि यार इससे कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। बट मैं वो वैक्यूम वाला चीज़ मेरे लिए नया था, इट समथिंग आई लर्न न्यू, तो मैं ट्राई करता हूँ करने का। एक काम करेगा, ये सामने खड़ा हूँ, बैक का आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक राउंड नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज न्यूट्रल स्पाइन हमेशा बैक को इंगेज करेगी, जहाँ न्यूट्रलिटी हटी लोअर बैक जाएगी आपके। एंड आई सी सो मैनी पीपल डूइंग इट रॉन्ग व्हेन दे आर डूइंग लाइट वेट। फॉर्म बिल्कुल ठीक होता है, जैसे ही हेवी जाते हैं फॉर्म अपने आप ख़राब होता है। तो आपको कहाँ रुकना है, जहाँ फॉर्म ख़राब हो रहा है भाई वहाँ रुक जाओ। तो आपने अगर हैवी उठाया, 5 रेप मारे, छठे में राउंड हो रहा है, टाइम टू लीव। ज़्यादा ऊपर जाओगे भाई, आप सक इन करके मारिए बैकम को, तो ट्राई टू कीप योर पोजीशन नेचुरली इन द राइट वे। मैं पूरा नीचे इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि पूरा नीचे से फिर ज़्यादा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत एंगेज होती है। सो माई एम इज़ नॉट टू बी कल ही किया, तो आई ट्राई टू टारगेट माई ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ऑन लेग डे। लेग डे पे कल कर लिया, अब दोबारा वहाँ जाके क्या फ़ायदा। मतलब जब टी बार भी मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ इंगेज हो रहा है। कॉलेज में ये तो 3 प्लेटें हैं, हम 4 प्लेट आंख बंद करके मारते थे। मतलब 4 प्लेट जिस दिन नहीं की उस दिन तो घर जाना ही नहीं है। कोई मैस का खाना खा के, मैस का खाना खा के भाई, मैस की पानी वाली दाल और रोटी खा के बस, और खाली प्रोटीन पीते थे, वही शरीर में एक्स्ट्रा जाता था। वही प्रोटीन जिंदाबाद। कम ऑन, 4 5 6
घूम गया सर भाई। एक्चुअली जब सर घूमता है डजंट मीन कि आपकी मसल में एनर्जी कम है, इट जस्ट मीन्स कि ब्रेन को शुगर नहीं मिल रही। इट इज़ जस्ट दैट प्रॉब्लम। बट बहुत लोगों को लगता है कि अगर चक्कर आ रहा है तो शायद आप कमज़ोर हो रहे हैं, दे विल स्टार्ट ईटिंग। बहुत लोग प्री वर्कआउट में बहुत हैवी खा के आते हैं कि फीलिंग दे विल फील स्ट्रॉन्गर। कमज़ोर लग रहा है तो थोड़ा सा आप कुछ स्वीट खा सकते हैं, जैसे डेट्स खा ली, बनाना खा ली। क्विक शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो एक मील को स्टोर होने के लिए 12 घंटे लगते हैं। सो ये मिथ है कि आप प्री वर्कआउट में स्वीट पोटैटो या चावल खा के आएंगे उससे एनर्जी आएगी। इट इज़ जस्ट द शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड शुगर डॉक्टर मेजर करता है वो ब्रेन के पास कम पहुंचती है। प्लस आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं तो डिप्लीट बहुत जल्दी होती है, वो भी रीज़न है। यू डू अ वर्कआउट, यू विल फील लाइट हेडेड, यू सिट डाउन फॉर 2 minutes, यू विल बी फाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बैक ट्रेनिंग सेशन एपिसोड 1 ट्रेन एंड टॉक। मज़ा वर्कआउट करने में, कैसा एक्सपीरियंस है भाई? Yeah, it took us back to the college days. बहुत दिनों बाद चक्कर आ रहे हैं। हाँ चक्कर आ रहा है क्योंकि थोड़ा तो बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ी डाइट भी कम चल रही है एंड हैवी ड्यूटी वर्कआउट हुआ आज। मशीन्स भी थी और फ्री वेट्स भी थे, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद है वीडियो लाइक हिट करें एंड अपना प्यार ऐसे ही देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स विद सम न्यू गेस्ट। अंटिल देन सी यू बाय, टेक केयर।